नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जो बचत खातों के साथ दिक्कतें आ रही हैं कि आप लोगों के आधार कार्ड से रिलेटेड एनपीसीआई में जो आधार कार्ड का लिंकेज होता है उसमें लोगों की दिक्कत आ रही है कि लोगों की सब्सिडी नहीं आ पा रही है, लोगों का अंगूठा लगा के रुपया नहीं निकल पा रहा है। तो इस प्रकार की दिक्कतें, जिसे नॉर्मल भाषा में एनपीसीआई से संबंधित दिक्कतें, या गांव बस्ती में हम लोग आधार कार्ड लिंक नहीं है, इस तरह की दिक्कतें बताते हैं, बात करते हैं कि बहुत परेशान हैं, बैंकों के चक्कर लगाए जा रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये भी बताऊंगा कि आप खुद चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका आधार लिंक है या नहीं है। आप बिना बैंक जाए इसको कैसे अपडेट कर पाएंगे, बैंक जाकर आप कैसे अपडेट कर पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम पवनेश कुमार है और कैनरा बैंक से मैं संबंधित हूँ। इस वजह से अगर आपका अकाउंट कैनरा बैंक में है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमारी कैनरा बैंक के अगर महत्वपूर्ण ग्राहक हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं भी हैं तो हमारी बैंक से आप जुड़ें, जिससे आपको हमारी बैंक की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। और आप देखेंगे कि हमारा बैंक आपको समस्त बैंकों से अच्छी सुविधाएं प्रदान करता है और सारी सेवाओं में अन्य बैंकों की तुलना में बहुत अच्छा बैंक है। तो शुरुआत करते हैं कि एनपीसीआई से अगर आपका अकाउंट लिंक नहीं है तो दिक्कतें क्या होती हैं। अगर आपका आधार का नंबर आपके अकाउंट में लगा हुआ तो है, लेकिन एनपीसीआई में लिंकेज नहीं है, डीबीटी से लिंकेज नहीं है, तो आपकी गैस की सब्सिडी हो गई, आपका जो प्रधानमंत्री किसान वाला रुपया है वो रुपया नहीं आ पाता है, सम्मान योजना वाला रुपया नहीं, अन्य प्रकार की कोई भी डीबीटी संबंधित जो भी सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में नहीं आ पाती है। दूसरा, आप अगर जब भी अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठे से आप आधार केंद्र के माध्यम से आप रुपया नहीं निकाल पाते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है, ये क्यों नहीं हो पाता या चलते चलते बंद कैसे हो जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी ब्रांच का ये यूट्यूब चैनल जो है ये अच्छी रैंकिंग पा सके। तो आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है हमारे लिए, उसके लिए धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आपका सपोर्ट इसी प्रकार हमें मिलता रहे। वीडियो में सब जो विषय है हमारा उस पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ये दिक्कत आती क्यों है। जब आपका एक बैंक में अकाउंट है, मान के चलिए आपका कैनरा बैंक में अकाउंट है, उसमें आपकी सब्सिडी सब कुछ सही आ रही थी, उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, आपका आधार लिंक था, लेकिन उसके बाद आपने किसी अन्य बैंक में खाता खोल लिया या ऑनलाइन कोई सेविंग अकाउंट खोल लिया आधार नंबर लगा के, तब यहाँ पर दिक्कत शुरू होती है। तब आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है वो ये नहीं पकड़ पाता कि आपका जो डीबीटी है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, वो कौन से अकाउंट में आना चाहिए। इस समय आपका जो लिंकेज है वो डिलिंक भी हो जाता है, कई जगह पे देखा गया है, और कई जगह पे चलता भी रहता है, ऐसा पर्टिकुलर कोई गणित इसका नहीं है। तो मोस्टली ये समस्या आती है। अच्छा, अब इस समस्या से निपटारा कैसे प्राप्त करें। अगर आप टेक्नोलॉजी में भरपूर हैं, आप बिल्कुल टेक्निकल व्यक्ति हैं, तो आप बिना बैंक जाए भी ये पहले तो पता कर सकते हैं कि मेरा आधार लिंक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप किसी भी कैनरा बैंक के एटीएम पे जाइए। कैनरा बैंक के एटीएम में जब आप एटीएम लगाएंगे आपका, तब वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा आधार स्टेटस। वहाँ पर जाकर आप अपना आधार चेक कर सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग चलाते हैं, नेट बैंकिंग चलाते हैं, तो नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप अपना आधार लिंक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आप दूसरे बैंक के कस्टमर भी हैं
तब भी मुझे लगता है ये सारी सुविधाएं अदर बैंक वाले भी आपको दे रहे हैं। मुझे हालांकि इस बारे में जानकारी नहीं है कि दूसरे बैंक कैसे करते हैं, क्योंकि मैं कैनरा बैंक से संबंधित हूँ, तो मुझे कैनरा बैंक के बारे में जानकारी है। अब आती है तीसरी, और जिस तरह से आम आदमी करवाना चाहता है क्योंकि ज़्यादा अपडेटेड नहीं होता है, तो वो है ब्रांच जाकर। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आपका आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए सबसे पहली चीज़, ताकि eKYC करते समय OTP आ सके। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आप ब्रांच जाइए, अपनी पासबुक लेते जाइए, ओरिजिनल आधार कार्ड लेते जाइए और उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। ब्रांच में आपको एक NPCI लिंकेज का फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म लीजिए। उस फॉर्म में आपका अकाउंट नंबर, नाम, आधार नंबर लिख के साइन कर दीजिए। आधार कार्ड की कॉपी लगा दीजिए। शाखा के अधिकारी आपका ऑनलाइन KYC करेंगे और अपनी इससे पहले आपका कौन सी बैंक में जुड़ा हुआ था आधार, उसकी जानकारी आप निकाल के रखिए। यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं। यहाँ पर ये गलती होती है कि वो नया तो फार्म भर के चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कौन सी बैंक में आधार जुड़ा हुआ था ये ना तो बता के आते हैं, ना उस पर लिख के आते हैं, तो वो समस्या बनी की बनी रह जाती है। अतः मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि आप अपनी जिस भी बैंक में आपका पहले आ रहा था या आधार आपका पहले से लिंकेज था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT आपका पहले आ रहा था, आप उस बैंक का नाम उस पर लिख दें ज़रूर, जिस वजह से आगे आपको समस्या नहीं हो। नहीं तो बाद में होता है कि हम 4 बार फार्म दे के जा चुके हैं, 5 बार फार्म दे के जा चुके हैं, लेकिन हमारा लिंकेज नहीं हुआ, तो यही समस्या आती है। मेरा जहाँ तक अनुमान है, मैंने पूरी जानकारी आपको NPCI से संबंधित दे दी है। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी आपको और चाहिए तो ये YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। आज जैसे ये मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये किसी सज्जन ने मुझसे मांगी थी, तो मैं आज ये आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि बैंक से संबंधित आपको सारी जानकारी घर बैठे मिल जाए, क्योंकि आजकल मोबाइल सबके पास है। बार बार आपको चक्कर ना लगाना पड़े, बार बार किसी से पूछना ना पड़े, और ये पर्टिकुलर जानकारी होगी तो आप सीधा अपना काम करवा के जा सकेंगे, आपकी परेशानी कम से कम होगी। इसके लिए हमें आपका सहयोग मिल रहा है, और भी चाहिए कि ये जानकारी आप दूसरों तक भी पहुंचाएं, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। हमसे जुड़ने के लिए, हमारी बैंक से जुड़ने के लिए। कैनरा बैंक सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर है, अच्छी सुविधाओं के लिए तत्पर है। नमस्कार।